दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एयर एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की जो मीना जनजाति है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मीना जनजाति से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे संबंधित कुछ वर्ड होते हैं जो जनजाति में प्रचलित हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। ये जो इसमें अपन बात करेंगे जिन फैक्टों की, वो हर बार इनमें से कोई न कोई फैक्ट आता रहता है हर एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, ठीक है। देखिए ये जो वीडियो है आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप हमारे वीडियो को पूरी देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है मीना जनजाति का, ठीक है। अगर आप ये नोट्स हैं इनका अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो जो हमारी वेबसाइट है www.airexam.in उस पर जाकर आर्टिकल रीड कर सकते हो पूरा, ठीक है। बिल्कुल हिंदी में है, नोट्स हैं पूरे। और अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो यहाँ पर देखिए QR कोड दिया हुआ है, तो आप QR कोड के माध्यम से भी इसको स्कैन करके उस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन एक एक वर्ड को। देखिए मीना जनजाति, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मीना जनजाति की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन आता है। तो देखिए मीना जनजाति की उत्पत्ति मीन शब्द से मानी गई है, यानी मीना जो हुआ है, जो मीन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। देखिए आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी वो जो पन्ने भर के बोर्ड उनसे बढ़िया है, आपको इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब देखिए उत्पत्ति हो गई मीन शब्द से, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि मीन पुराण किसने लिखा, तो मीन पुराण लिखा मुनि मगन सागर ने, ठीक है। और इसमें जो मीन पुराण है उसमें मीनाओं की कितने गोत्र हैं, 52 गोत्र बताए गए हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया मीन पुराण का, और एक ये होगा कि मीन पुराण की रचना किसने की है, तो मुनि मगन सागर ने। और मीन पुराण में मीनाओं के कितने गोत्र हैं, तो 5200 गोत्र हैं, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में मीनाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेनी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मेनी, ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक जरायम पेशा एक कानून लागू होता है मीना जनजाति पर। तो इसको देखिए यहाँ पर जरायम पेशा कानून है वो 1929 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1929 में, और इसको समाप्त 1952 में किया गया था। तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनजाति पर जरायम पेशा कानून लागू हुआ, तो किस पर, मीना जनजाति पर। कब लागू हुआ, 1929 में, ठीक है। और जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ, तो 1952 में, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ पे आ गए। और अगर आप एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो कि जरायम पेशा कानून है जो पारित 1924 में हुआ था, लागू 29 में हुआ और समाप्त 1952 में हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप जो भी पढ़ते हो उसको इस टाइप से फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद रहता है और दूसरी बात पढ़ने में आसानी रहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता रहता है कि मीनाओं का प्रयाग कहा जाता है, माना जाता है, तो रामेश्वर घाट को। ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। यहाँ भी आपको
देखिए इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है, मीणाओं का प्रयाग कहाँ स्थित है? रामेश्वर घाट ऑप्शन दे सकता है, तो रामेश्वर घाट हो जाएगा। किस ज़िले में है? तो सवाई माधोपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा। साथ में यहाँ पे देखिए जो रामेश्वर घाट है, यहाँ पे क्या है? एक संगम है, यानी 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में जो 3 नदियों का समूह है, उनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो चंबल है, बनास है और सीप नदी है, ठीक है। अब देखिए अपन इधर देख लेते हैं थोड़ा। जो मीना जनजाति है, ये राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है, ठीक है। सबसे शिक्षित जनजाति है, तो आप भी जानते होंगे। और सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा बाहुल्य वाली जनजाति है मीना जनजाति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बलेवड़ा क्या है? बलेवड़ा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मीना जो पुरुष होते हैं, मीना जनजाति के जो पुरुष होते हैं, भले देखो पहनो या मत पहनो, अपन सोचते हैं कि यार ये कहीं पहनते तो है नहीं कुछ भी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मीना जनजाति के अपन को तो एग्ज़ाम के अनुसार देखना है, वो पहनते हैं नहीं पहनते हैं, मानते हैं नहीं मानते, उससे कोई नहीं है। अपन को मीना जनजाति से संबंधित फैक्ट याद होने चाहिए। कोई भी टॉपिक हो उससे संबंधित फैक्ट ज़रूर याद होने चाहिए। तो बलेवड़ा क्या है? मीना पुरुषों के गले का आभूषण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मीना जनजाति का लोक देवता कौन सा है? तो भुज देवता है, ठीक है। ये भूरिया बाबा को भी अपना इष्ट देव मानते हैं। और जो भूरिया बाबा है, इसका जो दूसरा नाम है गौतमेश्वर महादेव भी कहते हैं। इसका जो मंदिर है जो अरनौद प्रतापगढ़ में है, और इसका जो मेला है भूरिया बाबा का, वो सिरोही और प्रतापगढ़ में लगता है वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव का मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है? तो सिरोही और प्रतापगढ़ में। मीणा किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अब देखिए इधर घर, जो मीना जनजाति के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैवासे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैवासे। और इनकी जो पंचायत होती है वो क्या कहलाती है? 84 पंचायत। जो इनकी पंचायत होती है, जैसे क्वेश्चन आता है मीना जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। क्या कहते हैं? 84 घर मैवासे। जो मुखिया होता है, जो ये तो अपन ने सुना भी होगा, जैसे बोलते हैं कि पटेल साहब पटेल है ना, तो ये इनका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पटेल। यानी मीना जनजाति मुखिया क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। जो बरामदा होता है, यानी घर के बाहर आपने देखा होगा बरामदा होता है, जो मीना जनजाति उसको बोलते हैं औसानी, ठीक है। बोलते बरामदा ये बोले, लेकिन अपन को वहाँ पर क्वेश्चन पूछता है तो अपन को तो औसानी याद रखना है। ये पूछ ले कि औसानी क्या है, ये औसानी शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तो मीना जनजाति से संबंधित है। अब ये पूछ ले कि मीना सखियों का समूह, यानी जो मीनाओं की बालिकाएं होती हैं, उनका जो जैसे फ्रेंड्स होती हैं, तो उनके जो समूह को क्या कहते हैं? गोटन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन को याद रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राजस्थान में जनजाति मृत्यु भोजू क्या कहते हैं, या फिर मौसर क्या है, ठीक है। तो मृत्यु भोजू क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। देखिए कुछ प्रथाएं हैं मीना जनजाति में, जैसे दापा या चारी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, दापा प्रथा क्या है, ठीक है। या फिर तो दापा जो प्रथा है उसका क्या है कि वर द्वारा वधु का मूल्य देना, यानी जनजाति में ऐसा प्रचलन था और होगा शायद अभी भी। अब लेकिन शिक्षित जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो ये मिटती जा रही है जो प्रथाएं हैं। तो इसमें क्या है कि जो वर होता है वो जो वधु है, यानी जो अपनी वाइफ है, उसका मूल्य देता है, ठीक है। दापा या चारी प्रथा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। मौताना क्या है, ठीक है। देखिए मौताना है कि जब मान लीजिए कोई किसी को मार दे, ठीक है, तो जब मार देता है तो उसके घर वालों को कुछ पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो जो पैसा देने की जो प्रथा है उसको क्या बोलते हैं? मौताना। क्या बोलते हैं? मौताना।
अब बात करते हैं कि यहाँ पे दो क्वेश्चन वो है, कन्फ्यूज़न है। ये जो राशि देने की जो चुकाने की प्रथा है वो तो है मौताना, और मौताना में जो राशि ली जाती है, दी जाती है, जो राशि होती है उसको बोलते हैं चढ़ोतरा। क्या बोलते हैं? चढ़ोतरा। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा भी होगा कि छेड़ा फाड़ना क्या है। तो छेड़ा फाड़ना आदिवासियों में एक तलाक प्रथा है। ठीक है। छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक प्रथा है। एक होती है नाता प्रथा। नाता प्रथा में क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्त्री का पुरुष जो हस्बैंड है ये मृत्यु हो जाती है समय, तो वो क्या है कि कोई भी अपने आसपास देवर वगैरह के साथ विवाह कर लेती है, यानी एक पुनर्विवाह की एक प्रथा है, इसको बोलते हैं नाता प्रथा। ठीक है। देखिए अगला है बड़ालिया। बड़ालिया क्या होता है? जो विवाह में जो बिचौलिया होता है ना, मध्यस्थ कराता है, जो झूठ सांच बोल के शादी कराने का काम करता है, उसको बोलते हैं क्या? बड़ालिया। ठीक है। तो ये विवाह मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति होता है बड़ालिया। देखिए मीना जनजाति। मीना जनजाति की जो लोक देवी है ना, लोक देवी किसको मानती है मीना जनजाति? जीर्ण माता को। ठीक है। और जो मीना जनजाति के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो है रसिया है, लांगुरिया है जो कि कैला देवी किया जाता है, नेजा है। ठीक है। तो ये इनके प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मीना है उनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। चौकीदार मीना है। अब चौकीदार मीना की बात करें तो इनका काम पहले रखवाली करना होता था। ठीक है। दूसरा है जमींदार मीना, इनका काम होता है खेतीबाड़ी करने का। और तीसरा है आदि या ऊसाहार मीना। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड था, उसने कौन से मीणाओं का असली मीना माना है? तो किन को माना है? आदि या ऊसाहार मीणाओं को असली मीना माना है। मतलब ये है, ये जो जनजाति है यही जनजाति है वास्तव में यहाँ की। ठीक है। ये कर्नल जेम्स टोड कहता है। ठीक है। आदि या ऊसाहार मीना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है अपना। ठीक है। अब देखिए अपना एक फैक्ट है कि ये आ सकता है कि मीना जनजाति किस त्यौहार पर अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करती है? तो कब करती है? गोवर्धन पर। ठीक है। जो गोवर्धन होता है उस दिन ये जो जनजाति है, मीना जनजाति की युवक वगैरह जो अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो ये थे मीना जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर आपको ये जो नोट्स चाहिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जब एक QR कोड आप स्कैन करोगे या फिर airexam.in पर जाकर सर्च करोगे मीना जनजाति, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेगा। वहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जो फैक्ट है उनको समझाया गया है, और वहीं से ये नोट्स पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। HD क्वालिटी में आप इसको अपने जो व्हाट्सएप है उन पर शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुपों में, और स्टेटस वगैरह लगाओ। कितने अच्छे नोट्स हैं ये। ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।